जय श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति के जीवन में अगर कोई भी समस्या है, धन की कमी है, चिंता है, अशांति है, कोई परिवार में दुख है, तो इसका समाधान कैसे किया जाए। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या होती है। किसी के मानसिक रूप से वो परेशान होता है, किसी के धन की कमी होती है, और किसी के अलग ही समाज की कोई टेंशन होती है, या कोई भी परिवार की कोई टेंशन होती है। तो इस चिंताओं का समाधान कैसे हो और हमारी जो कामनाएं है उनकी पूर्ति कैसे हो जाए, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के व्यक्ति जीवन में शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका मन हृदय शांत नहीं हो जाता, क्योंकि आपका मन चंचल है, वो भागता रहता है, वो जब तक शांत नहीं होगा तब तक आपको संसार के सभी सुख सुविधाएं मिल जाए, गाड़ी बंगला धन दौलत वैभव सब मिल जाए, तो भी आप अशांत ही रहोगे। आपका मन कुछ ना कुछ चिंतन करता रहेगा, वो मन आपको काम वासनाओं में भटकाता रहेगा। काम क्रोध लोभ मन मत्सर के पीछे आप भागते रहोगे। केवल आपके जो चिंतन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये आपका सूक्ष्म शरीर है, और ये दिखाई दे रहा जो आपका स्थूल शरीर है। अब आपके अंदर जो कामना होती है वो सूक्ष्म शरीर के अंदर कामना होती है। मन पहले संकल्प विकल्प करता है, आपके मन के अंदर स्फूर्णा होती है कि ये चीज मैं भोग लेता हूँ, या आप सोचते हैं मेरा मन हो रहा है कि मैं ये वस्तु खा लूं, या मेरा मन हो रहा है ये वस्तु मैं देख लूं। क्योंकि रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये पंच भौतिक ढांचा आपको दिखाई दे रहा है, और इसी के माया जाल में व्यक्ति फंसा हुआ है। देवी होश, भगवान कह रहे गीता में, देवी होशा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपदंते माया में ताम तरंती थे। हे मनुष्यों, हे जीवो, अगर आप मेरा भजन करोगे तो इस माया रूपी संसार से बच जाओगे। लेकिन जैसे ही जीव भगवान से विमुख हुआ, तो वे संसार के भोगों में कामनाओं में ऐसा फंस गया कि उसको केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति करना ही अच्छा लगता है। और कामना में जैसे व्यक्ति की अनुकूलता आती है, सुख आता है, तब वो बहुत ही जीवन का आनंद लेता है। और जब दुख आता है तो भयंकर अशांत हो जाता है, उसका मन क्लेशित हो जाता है, परिवार में कलह होती है, मतलब काम क्रोध लोभ मोह सब विकार उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर भजन का बल नहीं है। और प्रभु का विस्मरण ही आपके जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि भोलेनाथ स्वयं कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। महादेव जी स्वयं कह रहे हैं कि हे उमा, मैं सत्य बता रहा हूं कि यह संसार जगत मिथ्या है, केवल सत्य है तो सिर्फ हरि नाम। ये संसार आपको जगत दिखाई दे रहा है, ये सब झूठा है, लेकिन आपको ये सत्य नजर आ रहा है। तो आप अपनी ये संसार में रहते हुए इस लोक में और परलोक में दोनों जगह कैसे सुखी हो जाएं, जिससे आपके चिंताएं भी मिट जाए और आप जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम 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 जो लो तूने जपी है, तो लो तू कहूँ जाए, तिहु ताप तपी है। सुरसरी तीर बिनु नीर दुख पाइए, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताइए। हे मनुष्य, हे जीव, अगर तू अपनी जिह्वा से राम राम नहीं जपेगा तो तू तीनों तापों से जलता ही जाएगा, और हमेशा दरिद्रता तुझे सताते ही रहेगी। इसलिए जीवन आपको मिला है तो आपको राम नाम कृष्ण नाम जो भी आपके इष्ट है उनका नाम जप करना पड़ेगा, तभी आपको परम शांति मिलेगी। आपका मन शीतल होगा, भोगों से आपका धीरे धीरे वैराग्य होगा, तब जाके आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी।
क्योंकि जब तक आप भजन बल इकट्ठा नहीं करोगे आपके जीवन में, तो आपको, क्योंकि कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और परमार्थ में चलने के लिए अगर आप कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो उतना भजन कीजिए अपनी जिह्वा से हर समय, राधे राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, इस प्रकार जपिए। फिर देखिए आप कुछ ही समय में आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। यही आपको गंदे आचरण त्यागने पड़ेंगे। चोरी, हिंसा, मान सेवन, मदिरा सेवन, व्यभिचार, इन सभी का आपको त्याग करना पड़ेगा। और फिर आपको नाम जप करना पड़ेगा। जो भी आपके इष्ट है, राम 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 राम, निरंतर चलते बैठते उठते फिरते। फिर आप चमत्कार देखोगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। आप सोचते हो मैं व्यभिचार भी करूं, पराये स्त्रियों की तरफ भी देखूं, और जो भोग वस्तुएं वो भी मैं सब भोग करूं, फिर मैं भजन कर लूं, तो आपको फल नहीं मिलेगा। क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्य कर शुभाशुभम, आपके कर्मों का परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाइए। ये शरीर कभी भी छूट सकता है, इसकी एक निश्चित आयु है। जैसे जन्म होता है वैसे मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु से आपका भय खत्म हो जाए, यही सबसे बड़ी चीज है। और आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, प्रभु के श्री चरणों में आपको जगह मिल जाए, तो उससे बड़ी सफलता आपके क्या होगी। क्योंकि जीवन का परम उद्देश्य ही है भगवान हमें दर्शन दे दे और भगवत प्राप्ति हो जाए। तो ये संसार की कामना तो यही रह जाएगी, और हमें जो ऊपर तक परम आनंद है उसको प्राप्त करना है। तो आपकी जो शोक है, चिंता है, भय है, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो प्रभु का स्मरण करता है, नाम जप करता है, वो निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। और जो व्यक्ति भोगों में फंसा रहता है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर के चक्कर में, वह हमेशा अशांत भयभीत रहता है, उसे कभी शांति प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम नाम मन दीप धरु, जे हृदय द्वार, तिल तुलसी भीतर बाहरु, जो चासी उजियार। हे मनुष्य, हे जीव, तू अब अपनी जिह्वा पे राम नाम मणि को रख और निरंतर रटन कर। उसके बाद में देखना आपकी भीतरी शांति और बाहरी शांति, संसार की शांति और परलौकिक शांति दोनों ही आपको प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि नाम में अपार सामर्थ्य है। अब आप विश्वास मान लीजिए, नाम में अपार सामर्थ्य है। क्योंकि कलयुग ही एक ऐसा है जिसमें नाम जप के द्वारा आप समस्त पापों को खत्म कर सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन मास से आपके सभी पापों का भस्म हो जाते हैं, सभी पाप आपके समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और इस जन्म के पाप आपको नहीं करने, आपका आचरण सुधारना है। क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्य कर शुभाशुभम, और उनसे क्षमा याचना करिए। मुझसे जो भी कर्म हुए हैं गलत, वो आपसे क्षमा याचना मैं चाहता हूँ प्रभु, और मुझे भगवत मार्ग प्रदान करिए, तो प्रभु आपके सब पापों को क्षमा कर देंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसके सभी पापों को नाश कर देते हैं और उसे भगवत प्रेम प्रदान करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री